गाइस समय हो रहा है सुबह के 9 बजे और मैं अपना मस्त ब्रेकफास्ट करके मतलब जो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है वो मैं मस्त खा पी के बैठी हूँ। और मैंने क्या खाया है और मैंने एक्चुअली वो डेट पे खाया है, डेट पे मैंने अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया है। और किसके साथ मैंने वो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया वो मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा है, डाल दिया है। अपडेट अपडेट अपडेट। तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और आज है मेरे साथ इडली। वो अभी अपना अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रही है। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मुझे आज के ब्लॉग में करना क्या है, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही हम ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं एंड लेट्स सी वेयर इट गोज। गो वो अपना कुकी खाने में बिजी है और मुझे ज्ञान मत देने आ जाना कि तुम अपने कुत्ते को ये खिला देते हो, तुम अपने कुत्ते को वो खिला देते हो। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ ब्रो। आजकल तो सांस लेना भी हेल्दी नहीं है। अपने कुत्ते को मास्क पहना के घुमाते हो क्या? खुद पहन के घूमते हो क्या? हर चीज बहुत खराब है ब्रो, हर चीज में ना तुम अभी ज्ञान मत देने आ जाना। डू नॉट ज्ञान मत देना मेरे को। बूम। तो वो अपना खुशी खुशी में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके बैठी है। अब हर किसी का अपना एक खुश रहने का तरीका होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा चीटिंग भी होना चाहिए ना ब्रो। टेस्ट बना रहता है। बाय तो कर दी थी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जरूर ये सोचा जाता होगा कि भाई मैं व्लॉग डाल देती हूँ तो इसको एडिट वेडिट तो कर लिया करो। मैं क्यों करूँ? जो चीज़ जैसी है मैं उसको वैसे ही दिखाऊंगी। मैं मंटो को फॉलो करती हूँ। अब गाइस मुझसे पूछेंगे ये मंटो क्या होता है, मंटो कौन है, मंटो कौन है? मंटो बेसिकली पाकिस्तानी राइटर था। उसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं उसको। बहुत ही बेहतरीन मूवी है, मुझे तो बहुत पसंद है। वो बंदा इतनी बार जेल में गया, इतनी बार जेल में गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जुबान ऐसी थी जो कि ऑब्सीन नाम के एक ऑफेंस में आती है। और इसी के अंडर तो सारे जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनको लाइबल किया जाता है, उनके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाता है। हालांकि ये जो ऑफेंस है ये आईपीसी में कवर होता है, लेकिन यूजुअली इसकी ना ऐसे कोई इम्प्रिजनमेंट वगैरह नहीं होती है। फाइन्स में इसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो इतना बड़ा कोई ऑफेंस नहीं है ये। ऑब्सीन का मतलब सिर्फ बेसिकली इतना है जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी की नज़रों में, सोसाइटी की सोच में ठीक नहीं है। और ये जो चीज़ है ना ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहती है यार, कि ऑब्सिनिटी एंड राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हैं। जैसे हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात करें, राइट टू लाइक लाइफ आर्टिकल 21 में आता है। उसके बाद फिर हम जाएंगे कि उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। मॉरल्स होते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंडर हमें सारी चीज़ें अपनी अपनी लाइफ को फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे ही है कि भाई ऑब्सीनिटी जो है ना वो एक सोसाइटल कॉन्सेप्ट है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही ऑब्सीन की डेफिनेशन बनकर आती है। और फिर एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी आती है कि इंडिविजुअल की माइंडसेट क्या है, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे लिखते हैं, वो कैसे पहनते हैं, वो क्या करते हैं। हर चीज़ एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करती है। और फिर एक सोसाइटी, अब सोसाइटी में क्या होता है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी जो सोच होती है, जिनके जो आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, एक्सेंट होता है, टर्म्स होती हैं, रहने का तरीका होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कहीं ना कहीं सेम सेम होती है, तो एक कम्युनिटी बन जाती है। ये दोबारा देना मैंने गलती से अपना व्लॉग बंद कर दिया था। हाँ, दोबारा देना मैंने व्लॉग बंद कर दिया था, तो फिर ना वो ऐसा लगता है कि स्क्रिप्टेड है। गेट कि नहीं, पहले जाओ, गेट बंद करो, क्यों? फिर मैं क्या तभी वो हूँ है? तो ऐसे ही सोसाइटी एस्टैब्लिश होती है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे लोग सेम आइडेंटिटी, सेम चीज़ों के साथ रहते हैं, और इसकी वजह से ग्रुप बनता है जिसको हम सोसाइटी बोलते हैं। क्या हुआ? फोटोग्राफ किससे दूर से? मुझे तो दोगे? तो फिर अब यही है, अब दो चीज मैंने बताई हैं। पहला तो आ रहा है इंडिविजुअल आइडेंटिटी और दूसरी आ रही है क्या आ रही थी, ऑब्सनिटी। इंडिविजुअल आइडेंटिटी मतलब वही है, जैसे समय रायना हो गया, सिंगर्स हो गए, हनी सिंह हो गया, अरिजीत सिंह हो गया, इन सब की ना इंडिविजुअल आइडेंटिटीज है। नरेंद्र मोदी हो गए, राखी सावंत, मेक्का, अल्फाज, और विराट कोहली, रोनाल्डो, एंड रतन टाटा,
स्टीफन हॉकिंग, ये सारी चीज़ें, ये सब इंडिविजुअल आइडेंटिटी, शिवानी जैन, ये सारी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ हैं। अब जो लोग इनको फॉलो करते हैं, जो लोग इनको देखते हैं, जो लोग इनको सोचते हैं, सुनते हैं, इनकी जगहों पे काम करते हैं और इनका लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो वो सब इनके फॉलोअर्स है। वो सब एक सेम आइडेंटिटी, सेम इंटरेस्ट, सिमिलर इंटरेस्ट के साथ एक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो उसको सोसाइटी बोल दिया जाता है। अब एक ही सोसाइटी में छोटे छोटे सोसाइटीज के पार्ट होते हैं। जैसे यूनिवर्स है, तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, गैलेक्सीज होती है ना, तो ऐसे ही एक ही सोसाइटी में बहुत सारी छोटी छोटी सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो अब यार ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जब हम ऑब्स्टिनिटी की बात कर रहे हैं ना, तो ऑब्स्टिनिटी की जब बात कर रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल है समझना कि एक पार्ट पे जिस चीज़ को ऑब्सीन माना जा रहा है, दूसरे पार्ट पे उसको ऑब्सीन नहीं माना जा रहा है। और इसके लिए हमेशा क्लैश रहता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड सोसाइटी। इसकी वजह से ही फिर चेंजेस आते हैं, राइट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, हमारे लॉज बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, पार्लियामेंट में सिटिंग्स होती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। क्राइम भी इसी वजह से होता है, क्योंकि एक जगह पे एक एक्ट को क्राइम बताया जा रहा है और एक जगह पे उसी एक्ट को एक्सेप्टेबल एक्ट बताया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ड्रिंकिंग, बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया के अलाउड है, लेकिन बिहार और गुजरात में अलाउड नहीं है। कसिनोज गोवा में अलाउड है और कहीं नहीं है। वहाँ पे यूसीसी फॉलो होता है। अब तो एक और जगह है ना, शायद हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे नहीं नहीं, उत्तराखंड है जहाँ पे यूसीसी फॉलो हो रहा है। तो ऐसे करके बहुत ही जो सोसाइटी है, उन्हीं मिनी सोसाइटीज में इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल की आइडेंटिटीज जो है वो चेंज हो रही है ओवर द टाइम। अब लोग थोड़ा सा ओपन माइंडेडली सोच रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट। और इसको ना हम फिर बहुत इजीली हैशटैग यूज कर, मतलब हैशटैग तो यूज नहीं कर देते, काइंड ऑफ टाइटल दे देते हैं कि ये क्या है, ये एक वेस्टर्न कल्चर है। पापा, मेरा बड़ा मन करता है कि पापा को ना मैं ऐसे रैपिंग करा दूं। तो अब ये तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात हो रही है और ऑब्स्टिनिटी की बात हो रही है। इसमें हमेशा क्लैश रहता है, ठीक है। अब ये जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्री लगती है। इंडिविजुअल आइडेंटिटीज ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल वे ऑफ लिविंग है। एंड इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो एक सेटबैक है, जो एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि वहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटीज की वजह से जो नेचर ऑफ क्राइम है वो बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पे बच्चे ऐसे क्राइम कर रहे हैं जो कि मतलब यहाँ के बच्चों के लिए ना सोचना, मतलब अभी वो सोच में ही है, वो कर नहीं रहे। लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं वो एक छोटी सी एज में ही बहुत ही मेच्योर और बहुत ही बड़ी चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ क्राइम ऑस्ट्रेलिया का एक्सट्रीम है। बट इंडिया की जब मैं बात कर रही हूँ, जो मतलब मुझे ऑस्ट्रेलिया क्यों पसंद है, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखती है। वहाँ पे लोगों को फ्रीडम है, एक्सट्रीम फ्रीडम है। तो खुली हुई सोसाइटी है एकदम ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन इंडिया में एक काइंड ऑफ डायरेक्शन दे रखा है, और वो जो डायरेक्शन दिया हुआ है ना, वो डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल के साथ दिया हुआ है। लेकिन सिर्फ अब दो चीज़ें इसमें आ रही हैं। पहला, ऑस्ट्रेलिया जो एकदम ओपन छोड़ा हुआ है कि खुला मैदान है, भागो, हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचोगे। और उसकी वजह से फिर अब जो फोर्सेस होती है और जो लॉज होते हैं वो भी स्ट्रिक्ट किए गए हैं, ताकि जितना भी उनको खाली छोड़ा गया है कि ठीक है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। लेकिन अगर तुम्हारे किसी एक्ट की वजह से कोई ऑफेंस हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर फोर्स है। फिर जो आपने अपने कर्म करे हैं, उसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया का ये सीन है कि खुला छोड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो नहीं, दबाव नहीं बनाया हुआ। इंडिया में चीज़ है कि बहुत ही कंट्रोलिंग है स्टार्टिंग से ही, कि पहले फैमिलीज़ का कंट्रोल रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहता है। उसके बाद सोसाइटी की जो सोच है, वही इतनी ज़्यादा स्टीरियोटाइप्ड है कि अब उसी डायरेक्शन में बच्चा बन रहा है। उसकी वजह से जो एक माइंडसेट है, जो ह्यूमन इवॉल्व करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि इंसानी दिमाग बना ही इसलिए है ना, कि उसको खाली छोड़ा जा सके। जब तक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट नहीं होंगे, तब तक इंसान सोच से आगे कैसे बढ़ेगा। रिस्क लेना पड़ता है, हर चीज़ में रिस्क लेना पड़ता है, तभी तो इंसान आगे बढ़ता है।
तभी तो चीज़ें खुलती हैं, तभी तो हमें नई-नई चीज़ें पता चलती है। अब एक ही डायरेक्शन अगर हम हमेशा सेफ ही साइड फ़ॉलो करेंगे, तो कोई यूज़ ही नहीं है। सेफ साइड और हमेशा सेम साइड फ़ॉलो करने का ड्रॉबैक ये होता है कि सबका डेस्टिनेशन एक ही जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास रिस्क टेकिंग फैक्टर है कि वो अलग सोच सकता है, उसके पास अलग सोचने की या तो रिसोर्सेज़ हैं। रिसोर्सेज़ नहीं है तो उसके अंदर काइंड ऑफ जज़्बा है, इंटरेस्ट है या फिर विल है। रेबेल कर सकते हैं या फिर रेबेल नहीं तो अंडरस्टैंड करा सकते हैं, समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर वो एक अलग रास्ता फ़ॉलो कर सकते हैं, तो फिर बहुत चांसेस है कि हमारे पास एक नया रास्ता खुल जाएगा। फिर वही, पहले वो ऑब्सीन हो सकता है, जो कि सोसाइटी बोलेगी कि वो आपने अलग रास्ता चुना है, तो वो ऑब्सीन है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होगा कि जो लोग ऐसा सोच रहे थे, सोचने की क्षमता रखते थे, सोचना चाहते थे, कभी ना कभी सोचा था, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि या तो डर गए या रोकते गए या मार दिए गए या फिर उनके अंदर खुद ही इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उस पाथ को फॉलो कर पाए, तो वो रुक जाते। लेकिन अगर एक भी बंदा वो अलग अलग वे लेके जा रहा है, चीज़ें फेस कर ली, रिसोर्सेज भी ले लिए, नहीं मिला, अटका रहा। स्टबर्ननेस इज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा लोग बोलते हैं कि ईगो इज़ नॉट गुड, ईगो इज़ नॉट गुड। ईगो 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 इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि लोग अपनी लाइफ चेंज करते हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ईगो नहीं होनी चाहिए, ब्रो, अटक जाओगे, यूज़ कर लिए जाओगे, नहीं हो पाएगा। ईगो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी की भी लाइफ में चेंज लाने के लिए और अपना इंटरेस्ट फॉलो करने के लिए ईगो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अपना एक स्टैंडर्ड सेट नहीं किया हुआ है ईगो का, देन व्हाट यू गोना फेस इज कि लोग विल कम टू यू, लोग विल हर्ट यू, लोग विल यूज यू, लोग विल डू everything that will hurt you, that will broke you, that will make you feel disgusted and disappointed, and then what is gonna happen with you, उसके तो रिजल्ट्स हमेशा अलग ही होते हैं। अभी अभी एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि मेरा एक कॉलेज का सीनियर था, मयंक राज, और उसने सुसाइड कर ली ड्यू टू द रोमांटिक रिलेशनशिप ही वॉज इन। एंड इतना बुरा लगा मुझे ये सोच के कि इतना बढ़िया बंदा, मतलब मेरा सीनियर था, ज़्यादा तो मेरी उससे कभी बातचीत हुई नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया है, इवेंट्स में साथ में थे, कभी ऐसे मिल गए तो हाय हेलो हो गई है। उस बंदे ने सुसाइड कर लिया, रीज़न बीइंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, सीरियसली? आपके पास एक बहुत अच्छा मौका होता है, आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है, आपके पास हमेशा हमेशा ही एक टाइम होता है। यू ऑलवेज हैव टाइम। जिनको लगता है ना लोगों को कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम होता है। टाइम अगर नहीं है तो बनाओ, टाइम अगर नहीं है तो छीनो। दुनिया में कोई भी ऐसी इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आप टाइम नहीं निकाल सकते हो। मरने और जीने की अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि भाई फॉर एग्जाम्पल दुनिया का बेस्ट सर्जन है और किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसका पूरा मतलब मुंह फट गया है और उसकी सर्जरी के लिए बुलाया जा रहा है। ऑन द सेम डे क्या होता है, अब उस सर्जरी को करने के लिए उस बंदे को, सर्जन को बहुत ज़्यादा पैसे ऑफर किए गए हैं। उसने बोला है ब्रो मैं आऊँगा। अब लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना कि उस सर्जन के फैमिली में कुछ हो जाता है, या तो उसके डैड बीमार हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, या तो ऐसे परेशान होते हैं, लेट इट बी एनीथिंग। अब वो जो बंदा जिसको पैसे इतने ऑफर गए हैं, ऑफर किए गए सर्जरी के लिए, उसके पास हमेशा से दो चॉइसेस है कि या तो वो जाके पैसा कमा ले उस सर्जरी से या फिर अपनी फैमिली देख ले। और वो बंदे को डिफाइन करेगा ना कि व्हाट ही विल चूज नाउ। अब वो अपने घर पे कॉल करके बोलते कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्जरी है एंड आई नीड टू डू दिस, आई कैन नॉट कम, आई एम रियली सॉरी। फक, जिन लोगों की वजह से यू आर हेयर, यू आर नॉट देयर फॉर देम। फक यू। अब टाइम नहीं है, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है? बोला जाएगा बहुत बड़ी सर्जरी है, उसको मेरे अलावा कोई नहीं संभाल सकता। लास्ट मोमेंट पे करो ना कैंसिल, बोलो भाई तेरे अलावा कि दुनिया में कोई और नहीं है ऐसा बंदा जो उसका मुंह ठीक कर ले। जस्ट
इतने बड़े आदमी हो तुम, घुमाओ फ़ोन, सेटिंग कराओ कुछ कि मैं नहीं आ सकता हूँ ब्रो, तू कर दे इसकी सर्जरी, मेरा घर में कुछ चल रहा है और मेरे लिए कि मेरे लिए ना मेरे घर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई कैन नॉट गो, और लेकिन उस बंदे की भी ज़िंदगी बचानी है, मेरे लिए बस इस मोमेंट पे काम आ जा, मैं ज़िंदगी भर तेरे लिए वो करूँगा जो, लाइक मैं तेरे को उससे ज़्यादा पैसे दे दूंगा ब्रो, लेट इट बी, जस्ट डू दैट। वो बंदे की लाइफ भी इंपॉर्टेंट है लेकिन मेरी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, यू कैन टैकल थिंग्स लाइक दिस, देन व्हाई द फक आर यू सेइंग कि टाइम नहीं है? तो हमेशा इंसान के पास एक चॉइस होती है, टाइम चॉइस होती है और टाइम होता है चीज़ों को सोचने का, चीज़ों को समझने का, एक सही डिसीजन लेने का। एंड आई एम रियली सॉरी कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया फॉर लाइक, जो उनके सुसाइड नोट में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि एक रिलेशनशिप की वजह से यू आर एंडिंग योर लाइफ, एक रिलेशनशिप की वजह से यू आर एंडिंग योर लाइफ, आई मीन सीरियसली। या आई कैन, आई डू अंडरस्टैंड कि जब ऐसा कुछ हार्ट ब्रेक होता है तो ऐसा बहुत लगता है कि मेरे को कुछ हो जाए, मेरे को कुछ हो जाए, आई डोंट वांट फेस दिस, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं मरना चाहता हूँ या मैं मरना चाहती हूँ, इससे बुरा क्या ही हो सकता है। जब हार्ट ब्रेक होता है तो हम ये सारी चीजें सोचते हैं, मेरे दिमाग में भी आया था, और जब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है ना, वो किसी के भी दिमाग में आता है। आप एक एक एग्जांपल सोचो, जिस बंदे के लिए सबसे बड़ी चीज पैसा है, जो हर चीज मतलब कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए, लास्ट मोमेंट पे क्रैश हो जाए, सब कुछ उसके पास से चला जाए, अब ना उसके पास घर है ना उसके पास कुछ है, क्या उसके दिमाग में नहीं आएगा कि शिट ब्रेकअप हो गया पैसे से, मैं मरना चाहता हूँ, मार दो मुझे? लेकिन वही एक टाइम होता है ना जहां पर हमारे पास सोचना, सोचने का टाइम होता है, एक सही डिसीजन लेने का टाइम होता है कि अगर मैं पहले कर सकता था, पहले किया, तो मैं आज भी कर सकता हूँ और मैं आज भी करके दिखाऊंगा। बट इतनी बुज़दिली कि आप सुसाइड कमिट कर लो फॉर एनी रीज़न। ब्रो आई एम रियली सॉरी आप बुज़दिल हो। आई एम रियली सॉरी आप बुज़दिल हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता कि आपको शुरू से शुरू करना पड़े। जो इंस अब और एक्चुअली में ना अभी सोसाइटी पे इतनी सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट कर रही हैं कि आपको शुरू से शुरू करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको आपके फॉर एग्ज़ाम्पल रॉकस्टार मूवी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे उसके घरवालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था बिकॉज़ व्हाटएवर द रीज़न, सिंगर बनना था, कुछ नहीं कर रहा था, वेला था, रोता था, ये जो भी चक्कर था उसका, उसकी वजह से उसको घरवालों ने बाहर निकाल दिया। उस मूवी में से मेरे को आइडिया मिला और मुझे सोसाइटी ऑब्वियसली मैं घूमती रहती थी, तो मुझे पता चल गया कि ब्रो अगर ऐसा भी हो ना कि घरवाले भी आपको घर से बाहर निकाल दे फॉर एनी रीज़न, आपके पास हमेशा एक जगह है रहने के लिए, गुरुद्वारा जाओ ना यार। सिख कहाँ-कहाँ जा रहे हो तुमको बचाने के लिए, और तुम ऐसी-ऐसी चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हो। माँ 9 महीना इंतज़ार करती है अपने बच्चे को देखने के लिए। बाप पूरी ज़िंदगी लगा देता है अपने उस बच्चे को ज़िंदगी वो देने के लिए, और अब सुसाइड कमिट कर रहे हो फॉर 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 सच अ फुलिश रीज़न, रिलेशनशिप, for money, for any reason you're committing suicide. I mean, seriously, what the fuck? Bro, what I need to say is whenever you feel down for any reason, take time. किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम टेलिंग यू। किसी के पास जाके रोने की ज़रूरत नहीं है। एंजाइटी होगी, फेस कर लो। मरने का मन करेगा ना, पार्क में जाके वॉक कर लो, सड़क पे वॉक कर लो, जाओ, तुम रिस्क लेके देखो भाई। तुम एक दिन मरने का सोच रहे हो ना, जब जब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा ना कि आज तुम मर, ये बुजदिली मत करो कि उस पंखे से लटक के मर जाता हूँ। वो जो 5 मिनट, 5-6 मिनट का जो खुशी होगी ना आपको वो मरने की, वो मत लो। शॉर्ट टर्म में मत जाओ। जैसे आप हमेशा दूसरों को समझाते हो ना कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट गुड, शॉर्ट टर्म थिंग्स आर नॉट गुड, अपने दिमाग में सेव कर लो ब्रो कि शॉर्ट टर्म डेथ्स भी गुड नहीं है।
लॉन्ग टर्म देखो। मर रहे हो ना किसी भी चीज़ की वजह से, लॉन्ग टर्म देखो। मरने का मन कर रहा है, सड़क पे घूमो, सड़क के बीच में चलो जाओ। इतना मरने का शौक है ना, सड़क के बीच में जाओ। आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई कोई नहीं है बात करने का, कोई नहीं है बात करने का, सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाओ, किसी से बात मत करो, अपना बोलो। गाली आ रही ना, गाली लिख के भेजो, दो गाली सोशल मीडिया पे, तो ज्यादा ज्यादा ऑब्सीन लगेगा ना तुम्हारे ऊपर। अरे भाई लगा लो ऑब्सीन, मेरे को बता देना, हालांकि लगा लो ऑब्सीन, चलो। तुम मुझे ये कन्विंस कर देना कि तुम लोग डिप्रेशन में थे, एंड दैट इज व्हाई यू अब्यूज्ड एंड यू डिड सच थिंग। भाई एक पैसा नहीं लूंगी तुमसे, बचा लूंगी तुमको। सुसाइड मत करना किसी भी रीजन की वजह से। लेकिन एक और चीज, शॉर्ट टर्म डेथ्स, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट एंड शॉर्ट टर्म, लाइक व्हाट वी कॉल दैट, रिलीफ, सेटिस्फैक्शन, सॉरी, शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन पर मत जाना। चूज ऑलवेज लॉन्ग टर्म। मरने का मन कर रहा है, सड़क पे जाके चल दो भाई। किसी से बात करने का नहीं मन कर रहा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत फक्ड अप सीन है ब्रो, सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाओ, गाली दो भर भर के, दो गाली, जितनी गाली आ सकती है ना, जितना रो सकते हो रो, सोशल मीडिया पे रो, बहनचोद रो, जितना खून निकाल दो अपने आंखों से, रो रो के बनाओ सोशल मीडिया पे अकाउंट। टेलिंग यू, जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना, वो लोग आगे भी आते हैं। तो ये मत सोचना कि दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया के थॉट्स बदलते हैं, वो हर दूसरे सेकंड पे एक नया थॉट लेके आते हैं। मेरी ही बोली हुई बातें सुन लेना, एक ही चीज को मैंने कितने पहलुओं में रखा है। मैं दोगुली नहीं, मैं तीगुली चौगुली हूँ। क्योंकि हर एक थॉट टाइम के हिसाब से बदलता है, हर एक थॉट मूड के हिसाब से बदलता है, हर एक थॉट कन्वीनियंस, इंटरेस्ट, सराउंडिंग, हर चीज के हिसाब से बदलता है। लेकिन आपका मरना इज नॉट जस्टिफाइड। तो whenever you face such things, bro, face it. बुज़दिल मत बनो, प्लीज मत बनो, दिस इज नॉट गुड। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू कि तुम अपनी मॉम के लिए जियो, तुम अपने फादर के लिए जियो, तुम इस सोसाइटी के लिए जियो। मैं कह रही हूँ कि भाई तुमको नहीं जीने का मन ना, एक्सेप्टेबल है यार। मेरे को भी एक टाइम था कि नहीं मन था जीने का, डेली डेली मेरी भी हालत ऐसे होती थी, मेरे को नहीं मन था जीने का। एंड व्हाट आई डिड, मैं डेली डेली मरी हूँ। जिस टाइम पे मैं सबसे ज्यादा परेशान थी ना, उसी टाइम पे मैं जॉब कर रही हूँ, उसी टाइम पे मैं लोगों के बीच में बैठी हूँ, वहीं रोई हूँ। उन सबका मूड खराब कर दिया कि तुम सबका मूड खराब करके जाऊंगी। बड़ा तुमने मेरे को कॉल करके बुलाया था ना कि ब्रो लेट्स पार्टी, आओ लेट्स पार्टी, सबका मूड खराब कर दिया। लेकिन वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए मेरे उसके बाद, मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन दे आर माई फ्रेंड्स। ब्रो फेस इट, एक बार में मत मरो। एक बार एक कोशिश करके देखो, जब आपको लगे ना कि सब खत्म हो गया है, नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, करो यार करो। जैसे हम भागते हैं ना, हमने कोई नया नया, मैं जैसे मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे मैं रनिंग तो करती नहीं थी, नया नया बास्केटबॉल ज्वाइन किया है, बॉडी में क्या ही स्टेमिना होता है। तो फिर थोड़ा सा भागा, हाँफ रही हूँ कि हाँ ना अब नहीं भागा जा रहा है यार। लेकिन मुकेश से डंडा लेके पीछे भाग, वो बहुत सर तो चेंज होते रहते थे, मतलब मुकेश सर तो हेड थे हमारे, बढ़िया सर। तो लेकिन कोचेस चेंज होते रहते थे, तो वो क्या करते थे, हम अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, भागते हैं, थक जाते हैं तो स्लो, मतलब रुक जाएंगे, फिर भागेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर भागेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर एक बार दिमाग में आता है कि अब रुकना नहीं है, लेकिन स्लो जॉग करूंगा, फिर रनिंग करूंगा, फिर स्लो जॉग करूंगा, फिर रनिंग करूंगा। उसके बाद ग्रेजुअली क्या होता है कि आप जस्ट एक, लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक आप 1 मिनट में 4 बार रुक के भागते थे। उसके बाद 1 डेढ़ हफ्ते बाद आप उसी 1 मिनट में कॉन्टिन्यूसली भाग रहे हो, 3 4 मिनट, 3 4 ब्रेक में स्लो जॉग करके। उसके बाद 1 मिनट आप कॉन्टिन्यूसली भाग रहे हो और आपकी स्पीड कांस्टेंट हो चुकी है।
ब्रो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसे ही आपको अपनी लाइफ भी लेनी है। अगर ऐसा कभी सिचुएशन आए कि आपको लगे कि अब सब खराब हो चुका है, भागो। नहीं भागा जा रहा फिर भी भागो, रुक जाओ, रो लो, फिर भागो। उसके बाद ना फिर आप शॉर्ट ब्रेक्स लोगे, फिर कंसिस्टेंसी आएगी, फिर कॉन्टिन्यूटी आएगी, एंड देन यू विल बी लाइक, पीछे मुड़ोगे सोचोगे हाँ यार खराब तो था, लेकिन सी अब कितना अच्छा है। मैं रुका नहीं, मैं भागा, मैंने फेस किया, एंड सी अब वो लोग जिनको मैं सोचता था कि मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो पहले मेरे पीठ पीछे मजाक उड़ाते थे, मेरे दिमाग में मेरा मजाक उड़ाते, वो मेरे पीठ पीछे भी नहीं मजाक उड़ाते थे, वो मेरे दिमाग में मेरा मजाक उड़ाते थे। आज वही लोग तो हैं जिनके साथ मैं हंस खेल रही हूँ और वो मेरा मुंह पे मजाक उड़ा रहे हैं, और मैं हंस रही हूँ और मैं हंस रहा हूँ। वाइब मैच हो गई ब्रो। फेस है, बुजदिल मत बनो। तो गाइस बुरा लग रहा है ये चीज सोच सोच के। और वो ऑब्सीन वाली चीज की यार, आप सबकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैं स्पीच या फिर जो भी मैं बात बोल रही हूँ उसको बहुत ही तरीकों में लिया जा सकता है, ये सोच के कि मैं काइंड ऑफ प्रवोक कर रही हूँ टू डू ऑब्सीन एक्ट्स। क्लियरली मैं ये बात बता चुकी हूँ कि एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है और दूसरी एक सोसाइटी होती है जो ऑब्सीन को डिफाइन करती है। और सोसाइटी में बहुत मिनी सोसाइटीज एग्जिस्ट करती है, और उन्हीं मिनी सोसाइटीज की हर एक मिनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ऑब्सीन की डेफिनेशन अलग होती है। एग्जाम्पल में मैंने दिया दारू, एग्जाम्पल में मैंने दिया कसिनो, एग्जाम्पल में मैंने दिया प्रोस्टिट्यूशन, और एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो, जैसे डॉग्स को चॉकलेट खिलाना फॉर एग्जाम्पल। ऑलवेज ऑलवेज किसी कुत्ते को चॉकलेट खिलाना इज मच बेटर देन किसी कुत्ते को डंडों से मारना, जंजीरों से बांध देना। तो सोसाइटीज़ के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है ऑब्सीन की डेफिनेशन, एंड इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ इस्टेब्लिश हो रही है। इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ हमेशा अलग होती हैं क्योंकि वो एक ऐसा पाथ फॉलो करते हैं जो उनका माइंड इवॉल्व कर जाता है, जो एक माइंड सोच लेता है, चुन लेता है, या ले जाता है एक नई राह की तरफ। राह वहाँ थी। तो ऑब्सीन की डेफिनेशन इज क्वाइट डिफरेंट। एंड आई ऑलवेज से कि बी ऑब्सीन बट डोंट बी वीक, डोंट कमिट सुसाइड। एंड लोग आपको कितना कुछ बोलेंगे, एंड आई एम टेलिंग यू कि ब्रो हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब दो, आप हर एक बंदे को जवाब दो। पहले तो आपको जवाब देना ही नहीं है। जब आपको बोला जाएगा, एक तो आपको पहली बात, मतलब इस चीज़ को ना अब मैं सोशल मीडिया से कनेक्ट करती हूँ। मैंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा पोस्ट डाला जो क्वाइट नॉर्मल है, उस पे भी कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो बहुत ही, मतलब व्हाट शुड आई कॉल दैट, कि मतलब जिसका कोई सेंस नहीं है, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। एक लड़की ने अपने एक बॉडीकॉन सूट पहन के, जिसमें उसका मतलब थोड़ा सा चेस्ट फ्लॉन्ट हो रहा है, बैक फ्लॉन्ट हो रही है क्योंकि बहुत अच्छी है वो दिखने में, या फिर उसकी बैक है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट है, या फिर कोई लड़का है वो अपनी बैक फ्लॉन्ट कर रहा है, अपनी चेस्ट फ्लॉन्ट कर रहा है, बाइसेप फ्लॉन्ट कर रहा है, तो उसने कोई पोस्ट डाला। अब उस पे भी कुछ ऐसा कमेंट आ रहा है कि अ, तेरे चुच्चे बड़े अच्छे हैं, लड़के के या लड़की पे भी। अब दोनों की चेस्ट और बैक फ्लॉन्ट हो रही है, ठीक है। अब उस पे कमेंट आ रहा है कि तेरे चुच्चे बड़े अच्छे हैं। हाँ मतलब ठीक है, तो अब मैं इसको तारीफ लूं क्योंकि लड़के ने बॉडी बिल्डिंग करके चेस्ट बहुत अच्छी बनाई है, और लोग चेस्ट को चेस्ट बोल सकते हैं। और अब उसकी एक अलग भी डेफिनेशन होगी, फिजिकल एजुकेशन में, साइंस में उसकी अलग होगी, और देहात में उसकी अलग होगी। एक दूसरी सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग उस वर्ड को, मतलब उस पार्ट को, चेस्ट को अलग से रिजर्व वो किया जाता होगा, मतलब डिफाइन किया जाता होगा, एक शब्द उसके लिए बनाया गया होगा। अब यही पोस्ट, यही कमेंट एक लड़की के पोस्ट पे है
तेरे चुच्चे बड़े अच्छे हैं। अब लड़की क्या लड़की भी ये सोचेगी कि क्या ओके, या फिर छी, मतलब वो भी ना, लड़की और लड़का दोनों अलग अलग सोसाइटी से हो सकते हैं, वो भी उनकी सोच जहाँ पे वो रहते हैं या फिर जो उनका माइंडसेट है उसके अकॉर्डिंग उनकी चीज सेट होगी, वो सोचेंगे कि ये कमेंट क्या किया है। तो ब्रो सबसे पहले तो ना रिप्लाई ही मत करो। आप ये चीज नोटिस करो कि अगर एक बंदा एक बार कमेंट करके निकल लिया तो फर्क ही नहीं पड़ता, कि अब हमें उस बंदे को जान ही नहीं सकते कि क्यों कमेंट किया है, कैसे कमेंट किया, हमें नहीं पता। लेकिन अगर एक बंदा ऐसा कमेंट कर रहा है और वो बंदा बार बार आपके पोस्ट पे ऐसे कमेंट कर रहा है, तो ग्रेजुअली यू विल नो कि उसका किस साइड पे इंटरेस्ट है, वो किस साइड से बिलोंग करता है, उसकी सोच कैसी है, वो क्या करता है, उसकी लैंग्वेज ऐसी है, उसकी सोच ऐसी है, उसकी सोसाइटी ऐसी है, या फिर वो बदतमीजी कर रहा है। वो सब आपको पता चलेगा जब कंसिस्टेंटली वो आप उससे या तो कमेंट्स में देख रहे हो या फिर आप उसके मैसेजेस देख रहे हो, जो मैसेज रिक्वेस्ट होते हैं, तो उसमें आप देख रहे हो, तो आपको बंदे का माइंडसेट पता चल जाएगा। यहाँ से आपको उसका इंटरेस्ट पता चल जाएगा, यहाँ से आपको उसका इंटेंशन पता चल जाएगा। देन डिसाइड whether to reply, whether to like take any action or not. एंड वही कि समझ में आ जाएगा। अब इसी चीज़ को लेके ना मैं आपको एक वो बताती हूँ। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मैं सोशल मीडिया अकाउंट, मेरा मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट है, नाम चेंज करती रहती हूँ, बस मेरा जो नाम है वो शिवानी है। और आजकल जो मैंने इंस्टा पर अपना नाम लिखा हुआ है वो है द हिडन नार्सिसिस्ट। तो एक कुछ टाइम पहले जब मैंने अपना अकाउंट मतलब थोड़ा वो पब्लिक ही किया था, प्रोफेशनली किया था, तो वो बंदा मुझे उसने फॉलो किया, और क्योंकि वो गाने गाता था तो मैंने फॉलो बैक कर दिया। तो मेरी उससे एक दो बार बात हुई, बेसिकली थ्रेड्स पे शायद से, मुझे ढंग से तो याद नहीं है क्योंकि मैंने वो चैट्स डिलीट कर दिए उसके बाद। तो अब तू अगर मेरी वीडियो देख रहा है ना आकाश, दिमाग में सेट कर ले, लॉयर हूँ, ठीक है, सारी चीज़ मुझे पता है। एंड इफ़ यू थिंक कि वो पुराने चैट्स रिट्रीव नहीं कराए जा सकते, ब्रो, एक एप्लीकेशन लगाऊंगी, इंस्टाग्राम के सारे चैट्स रिट्रीव हो जाएंगे। तो मुझसे पंगे नहीं लेने। शांत रहती हूँ क्योंकि अपनी पावर जानती हूँ। ज़्यादा प्रोवोक करोगे तो एक बार में निकलेगी और तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। बैक टू टॉपिक। अब ये है कि उस बंदे ने मुझे फॉलो किया, और थ्रेड्स पे वो किया था या इंस्टा पे किया था वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसने शायद हाँ कोई स्टोरी लगाई थी, फिर कोई पोस्ट था जिसमें ये लिखा हुआ था कि कोई गाना सजेस्ट करना था, तो मैंने गाने सजेस्ट कर दिया उसको। तो ठीक है, वहाँ से हमारी थोड़ी सी बात हुई। तो उसके बाद ना वो मुझे बहुत मैसेज करने लग गया भाई। मेरे को ना एक तो ये चीज़ इतनी बुरी लगती है कि तुम्हारे पास काम धंधा नहीं है, तुम डेली डेली मुंह उठा के मुझे मैसेज किए जा रहे हो। मतलब, और तुम ये सोचो तुम्हारे जैसे कितने बंदे होंगे जो फालतू में मेरे को मैसेज कर रहे हैं, या मुझे क्या, किसी को भी। अगर तू एक लौंडा है और तू किसी और लौंडे को भी डेली मैसेज किए जा रहा है, भाई वो लौंडा भी तेरे बारे में ये सोचेगा कि तेरे को काम धंधा नहीं है, डेली डेली मैसेज कर रहा है। काम धंधा कर ले। और नहीं है तेरे पास काम धंधा तो भाई तू गाने बना के वीडियो डालना। तो मैसेज क्यों कर रहा है? तो ब्रो, डेली डेली मैसेज, डेली डेली मैसेज, मेरे को मेरे फ्रीलांसर के अकाउंट पे वो मैसेज कर रहा है। मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है, लॉयर हूं मैं, उसको प्रोफेशनली हैंडल किया, वहां पे मैसेज कर रहा है। अगर मेरे ऑफिस के बाहर ही मेरे को कभी दिख जाता ना तो मैं पिलवा देती उसको बढ़िया से। क्योंकि ये जो छिछोरापंती है ना मुझे बहुत गंदी लगती है। जो चीज जहाँ की है उसको वहीं रखा रहने चाहिए। अगर फालतू में छेड़खानी की जाए ना तो मुझे बहुत अच्छे से कंट्रोल में करना आता है। उसकी ये हरकत थी कि मेरे अकाउंट पे मुझे मैसेज किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। ब्रो भाई, इतना तो मेरे घर वाले मेरे को मैसेज नहीं करते, इतना तो घर वाले मेरे से बात नहीं करते जितना तू ऐसा पागल हो रखे मेरे से बात करने के लिए। उसके बाद थ्रेड्स पे, उसके बाद फ्रीलांसर पे पीछे ही पड़ गया है। उसके बाद मैंने अपनी एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैं हूँ और मेरा क्रश है, एंड हमने मैंने वो एआई से एक पिक्चर बनाई है, एंड मैं ऐसे सीता के गेटअप में हूँ आगे और वो राम के गेटअप में है पीछे। तो मैंने बढ़िया से ना जो हमारे इंटरेस्ट है, हमारी जो सिमिलैरिटीज़ हैं, उसको मैंने ऐसे ऐसे करके लगा दिया बहुत सारा ऐसे। बहुत ही मतलब थोड़ा सा मैंने नया नया स्टार्ट किया है, मैं बिगिनर हूँ। तो ऐसे क्रिएटिविटी मैंने उसमें की और मैंने पोस्ट कर दिया। वो लिख के भेज रहा है नीचे अस। यार, अस, और मैंने तो देखा भी नहीं था। वहां से वो मुझे बोल रहा है
कि वो तेरे को हंस लिख के भेज रहा है, और किसी को भी बुरा लगेगा यार, किसी को भी बुरा लगेगा। उसके पोस्ट पे जो उसने जो वो डाले मेरे और उसके लिए, उस पे कोई और लड़की उसको हंस लिख के भेजेगी तो मुझे भी तो बुरा लगेगा ना। एंड आई एम सो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड हैप्पी कि वो इतना एक्सप्रेसिव है कि मुझे उसके थॉट समझ में आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो बहुत कम समझ में आता है। वो एक्सप्रेसिव है एंड आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस, कि वो मुझे एक्सप्रेस करता है, अपना हर इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है। तो उसने मुझे लिख के भेजा, और वो मुझे बता रहे कि यार ये क्या बात होती है, उसको बुरा लग गया, और मुझे इस चीज़ का बुरा लग गया कि देख, तो तेरा बुरा लगना जायज़ है, क्योंकि अगर मैं तेरी जगह पे होती तो मुझे भी बुरा लगता। और ये जो पागलों की तरह पीछे पड़ा हुआ है, हंस लिख के भेज रहा है, तो मुझे ना गुस्सा आ गया। एक तो ना वैसे मैं आजकल थोड़ी सी सनकी हूँ, आजकल नहीं, मैं हूँ ही सनकी। मैं फालतू की बकचोदी नहीं झेलती। मैं एक चीज़ हमेशा से मान के चलती हूँ कि मैं जो सोशल मीडिया पे दिखा रही हूँ, या तो आप उसको या तो आप उसकी तारीफ कर दो या उसको रिव्यू करो बेसिकली। या तो तारीफ कर दो, या क्रिटिक कर दो, या रिव्यू दे दो, या फिर कोई सजेशन दे दो कि इसको ऐसे बेटर किया जा सकता है। ऑलवेज एक्सेप्टेबल। फालतू के कमेंट की वजह अस। और ऐसे कैटरीना कैफ तो मैं हूं नहीं कि तूने इमेजिन कर लिया, तू ऐसे फोटो बना के डाल देगा, या फिर तू सोच लेगा कि, या फिर ऐसे ही हवा में फैला देगा शिवानी मेरे साथ है, या फिर ऐसे ही मेरे पोस्ट पे लिख देगा अस। जिस कलर की तूने टी शर्ट पहनी है ना अपने अकाउंट पे, उस कलर की मैं तेरी कर दूंगी। अब वर्ड अपने आप फिट कर ले। क्योंकि पापा को अच्छा नहीं लग रहा कि मैं गाली वाली दे रही हूँ, तो मैं गाली देने की ना बहुत कम कोशिश कर रही हूँ अब। वरना इतना इतना शांत रहना चाह रही हूँ, तो मेरे से ना बकचोदी नहीं करनी। हम्म। तो ये फालतू का कमेंट उसने लिख के भेजा मुझे अस। तो मैंने उसको सुना दी, सीधी सी बात, मैंने गालियां सुनाई है। मैं लिटरली गाली ही सुनाती हूँ। मैं बात इसलिए नहीं करती क्योंकि जब मैं बात करने पे आती हूँ और मेरे को गुस्सा आए, मेरे मुंह से गाली ही निकलती है। मेरे को दिखना बंद हो जाता है, पारा मेरा हाई हो जाता है, और फिर मेरे मुंह से गालियां ही निकलती हैं। जब तक काम प्रोफेशनल ना हो, पर्सनल हो, और मुझसे बदतमीजी हो, मेरे ऊपर फालतू का कोई ऐसा आके हक जता दे या फिर बकवास कर दे मेरे साथ, मेरा तो मैं हिल जाती हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारा कत्ल करके ना इंसेनिटी का वो ले लूंगी, डिफेंस, प्रोवोकेशन का। ठीक है, तो मेरे से ना पंगे मत लो। तो तुमने यही किया भाई, मैंने तुमको क्लियरली बोल दिया कि क्या फालतू का कमेंट है। उसके बाद दैट इज डेफिनेटली यस, और प्रवोक कर रहा है। तो फिर होना ही था जो भी हुआ। जिस दिन मैंने तेरी, मतलब इस बात को, अब तेरी फोटो और जो तेरी हरकत है और जो तेरी बेइज्जती हुई है, वो देखिए 20,000 लोगों ने। तू सोच, तेरे को बेइज्जत किया मैंने 20,000 लोगों के सामने, और अगर वो स्टोरी अकाउंट, मतलब वो वीडियो में हटाती ही नहीं, तो कितने लोग और बेइज्जत करते। और मैंने किन किन लोगों को उसमें टैग भी किया था, किन किन लोगों का कमेंट भी आया था। तो सोच रहे तेरा क्या हाल होता। तेरी इस फालतू की हरकत की वजह से तेरे को मैंने क्लियरली क्या बोला, नो, डोंट डू इट। उसके बाद भी तू कर रहा है। तू पता है क्या कर रहा है, तू एक ऑफेंस कर रहा है। और उस ऑफेंस से बचाने के लिए ना मुझे पूरी दुनिया खड़ी है, सबकी माँ बहन है। तेरा जो हो, मेरे को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुझे और तेरे वालों को सबको गिरवा लूंगी, इतनी पावर है मेरे पास। तो भाई ऐसी, सॉरी, मतलब गुस्सा आ रहा है यार उस पे, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। क्योंकि शांत रहने वाली इंसान हूं मैं, और मैंने क्लियरली बोल दिया कि ये चीज नहीं बोलनी है। उसके बाद पंगे ले रहा है मुझसे। तो भी रिसेंटली मेरे साथ यही हुआ कि उसने ये कमेंट किया। और अब मैं जो चीज बता रही थी कि आपको इंटेंशन पता चल जाता है सामने वाले का, तो इस बंदे का इंटेंशन मुझे पता चल गया है ना। अब इंटेंशन आप देखो, वो मेरे को स्टॉक कर रहा है। इंटेंशन आप, अब मैं इसको थोड़ा सा लीगली अगर कनेक्ट करूं, जो कि मुझे करना भी चाहिए। जब इसकी और मेरी बात हुई थी, वो सिर्फ किस चीज को लेके बात हुई थी, म्यूजिक, सॉन्ग। ठीक है, जो मैं सुनना पसंद करती हूँ और जो वो गाना पसंद करता है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे किस चीज का है, म्यूजिक का। कम्युनिकेशन जो दोनों की हुई है वो किस बात को लेके हुई है, म्यूजिक की।
पहला पॉइंट था, ये खत्म है। अब दूसरे पे आते हैं। इसका जो इंटरेस्ट है वो मुझे कैसे समझ में आ रहा है, इसके कॉन्टिन्यूसली अनस्टॉपेबल मैसेजेस मेरे अकाउंट पे, वो भी एक तो उस अकाउंट पे जो कि मेरा पर्सनल है, दूसरा मेरे प्रोफेशनल अकाउंट पे। पहला अकाउंट मेरा पर्सनल है, दूसरा अकाउंट मेरा प्रोफेशनल है। पहले अकाउंट पे मैंने इसको फॉलो बैक किया हुआ है, दूसरे अकाउंट पे मैंने इसको फॉलो बैक नहीं किया हुआ है। स्टॉकिंग। अब तीसरी चीज कि इसको मैं एक बार को मान भी लूं कि इस बंदे की वजह से, इस बंदे ने जो कमेंट किया उस पर मैंने इसको बोला कि ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सब नहीं करना है। तो उसके बाद माफ़ी मांगने की जगह ये मेरे को और प्रवोक कर रहा है, मुझसे गंद बोल के कि तेरा दिमाग खराब है, तेरा ये सब है, तेरा वो, मतलब गलीच नहीं होते हैं जिस फिर जिन जो फिर ऐसे लोग जो पिटते हैं या फिर कभी कभी मर भी जाते हैं। तो ऐसी हरकत इसकी कि मना करने के बावजूद मेरे को और प्रवोक कर रहा है, मुझसे बदतमीजी कर रहा है। स्टॉकिंग। उसके बाद मेरे फ्रीलांसर, उसके बाद मैंने इसको सुनाया क्योंकि इसने हरकत ऐसे की है, फिर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। अभी फिर फ्रीलांसर के अकाउंट पे जाके मेरे को मेरे प्रोफेशन को हरास कर रहा है। मैं एक एडवोकेट हूँ और ये मेरे प्रोफेशनल अकाउंट पे जाके मुझे हरास कर रहा है ये बोल के कि तुम बेरोजगार लॉयर हो, बेरोजगार एडवोकेट हो। मेरा एक प्रोफेशन है, एक ऐसा प्रोफेशन जो कि सोसाइटी में एक रॉयल प्रोफेशन है। हमारा काम है लोगों को बचाना, हमारा काम है लोगों के इंटरेस्ट में बात करना, हमारा काम है लोगों की इंडिविजुअलिटी इस्टेब्लिश करवाना, हमारा काम है लोगों को रिस्पेक्ट दिलवाना, हमारा काम है लोगों अगर कुछ गलत कर रहे हैं उनको रुकवाना, हमारा काम है अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको बचाना, उसको रिप्रेजेंट कराना। ये सब काम है हमारे, और हम पैसों के लिए नहीं करते। अगर पैसों के लिए मुझे करना होता ना, मैं किसी फर्म ज्वाइन करके बैठी हुई होती, एजुकेट नहीं कर रही होती अपने फ्रीलांसर के अकाउंट से, सोसाइटी में काम नहीं कर रही होती, सोसाइटी के हित में काम नहीं कर रही होती। इसके लिए जो ये एक मेट्रो चला रहा है, मतलब मुझे ये चीज़ बोलते हुए भी इतना दुख हो रहा है क्योंकि मैंने जो लॉ पढ़ा है वो मैंने अपने इस इंटरेस्ट की वजह से पढ़ा है, क्योंकि मैं सोसाइटी को बहुत एक मैंने चीज़ों को देखा है सोसाइटी में, और मैं और भी देखना चाहती हूँ। मैं बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी और एवरेज से एवरेज चीज़ें देखना चाहती हूँ, ताकि मुझे एक आइडिया लग पाए कि सोसाइटी में क्या क्या लैक्यूनीज हैं, कि उनको अगर ठीक किया जा सके तो सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। रिसर्चर भी हूँ, रिसर्च चल रही है, और जो मेरी रिसर्च चल रही है वो मेन सेंट्रिक है क्योंकि अभी वो सबसे ज़्यादा चीज़ फेस कर रहे हैं। एंड वॉट ही इज़ कॉमेंटिंग ऑन माई अकाउंट, इसकी मैं बेरोजगार लॉयर हूँ, पैसों के लिए काम नहीं कर रही। मेरे घर पे पैसों की कमी नहीं है कि मुझे काम करना पड़े जाके और फिर मेरा घर चलेगा। तेरी तरह मेट्रो नहीं चला रही हूँ मैं, मुझे चीज़ बोलते हुए इतना दुख हो रहा है, लेकिन अगर तू मेरे प्रोफेशन पे उंगली उठाएगा ना तो फिर मैं बोलूँगी ऐसी ऐसी चीज़ें कि तेरी पैंट गीली हो जाएगी, और तेरे घर वाले ना रोएंगे कि क्या औलाद पैदा कर दी है मैंने। हरास कर रहे हैं मेरे को मेरे प्रोफेशन में, मेरे मेरे एक तो मुझे पर्सनली हरास कर रहा है मेरे अकाउंट पे जाके, दूसरा मेरे प्रोफेशन को गंदा बोल रहा है, एडवोकेसी के प्रोफेशन को ये गंदा बोल रहा है। एडवोकेसी मतलब एक लॉयर और एक एडवोकेट, ये दोनों ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनके आगे पूरी दुनिया झुकती है, क्योंकि हम उनको बचाते हैं, हम उनके इंटरेस्ट में बात करते हैं। और ये ऐसी इतनी घिनौनी बात कर रहा है, इसके घर पे माँ बहन ही नहीं है, और इसके घर पे अगर माँ बहन भी होगी ना तो ये ऐसे लोग हैं जिन जो अपनी माँ बहनों को सेव नहीं रख सकते, जो अपने बाप भाई को सेव नहीं रख सकते, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। जिनको लगता है कि ये ऐसे ही लोग हैं जो म्यूजिक को फील करने के लिए नहीं गाते, लड़कियां फंसाने के लिए गाते हैं, जो अपने प्रोफेशन को यूज करते हैं दूसरों को हरास करने के लिए, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ना कि चीजों को बेहतर बनाने के लिए। ये वो नस्ल है इंसानों की जो सबसे रौंद दी जानी चाहिए, मतलब जिसका, जैसे हिटलर ने मतलब वो मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है कि क्या किया था,
बहुत ही मतलब खराब चीज़ है वो जो कि हिटलर ने की थी, पर ऐसे जो ये लोग लोग हैं ना, इनके साथ ऐसा होना चाहिए कि स्मोक बॉक्स में इनको बंद कर दिया जाए अंटिल दे डाई, बिकॉज दे डिजर्व इट। इनको नो का मतलब नहीं समझ में आता। मैं इतना सॉरी फील कर रही हूँ इस इंसान के लिए कि अगर इसकी कल को शादी होती है और इसकी बीवी इसको मना कर दे कि मेरे को नहीं तेरे साथ सेक्स करना, ये उसका रेप कर देगा। ऐसे लोगों की वजह से मैरिटल रेप एक ऑफेंस होना चाहिए। लेकिन फिर मैंने ऐसे लोग भी देखे, ऐसे लड़के भी देखे हैं जो ऐसे करके रहते हैं लड़की के सामने। हर मतलब ऐसे लड़की के सामने का ये नहीं कह सकते कि लड़की के सामने, इंटरेस्ट के सामने, चॉइस के सामने कि ठीक है तेरे को नहीं करना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे आगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो तेरे को ठीक लग रहा है तू वो कर। मैंने ऐसे लड़के भी देखे। ऐसे लड़कों के लिए रिसर्च कर रही हूँ मैं, ऐसे लड़कों का साथ देती हूँ मैं। और फिर एक ये है जिसके बारे में मेरी सोच ऐसी है कि इसको खत्म करवा देना चाहिए। बंद करवाओ इसको स्मोक बॉक्स में, और ये बाहर ना निकले जब तक इसकी लाश ना बाहर आए। हेट स्पीच लग सकती है ये, लेकिन मेरे को गुस्सा आ रहा है और मेरा भी पूरा राइट है कि मैं भी अपने गुस्से को बाहर निकालूं, क्योंकि मेरे अंदर भी तो इमोशन है, फिर राइट टू लाइफ मेरा भी तो आ रहा है, और मैं कट नहीं करूंगी इसको। बात ये नहीं है कि उसका एक्शन कितना छोटा था, बात सिर्फ वो अस वाले कमेंट की नहीं है, बात उसके पहले के नेचर, जो उसका पहला उसका कंडक्ट रहा है वो उसकी भी है, और उसके बाद का जो कंडक्ट रहा है उसकी भी है। और ये इसने कोई सिविल ऑफेंस नहीं किया है। उसके बाद ये मेरे को मैसेज कर रहा है कि इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं हुई है, बातचीत करके ख़त्म कर देते हैं। पहली बात तो मैं तुझसे बातचीत कभी करी ही नहीं थी, मैं तुझसे बातचीत करना ही नहीं चाहती, तू ही कैसी बातें कर रहा है। दूसरी बात, मैं तुझे नॉन इंटरेस्ट क्लियरली बता चुकी हूँ, उसके बाद भी तू मेरे को प्रोवोक कर रहा है वही एक्ट बार बार करके। स्टॉक कर रहा है, हरास कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तीन तीन ऑफेंस एक बार में। बेल नहीं मिलेगी तुझे। अगर मैंने शांति ना रखी होती और मैं अगर अभी शांत नहीं होती, तो ये बात तो ये मान ले कि मेरे पास अराउंड अराउंड एटलीस्ट मेरे पास 3 साल तो है, कि 3 साल तक मैं तेरे ऊपर ना इन तीनों ऑफेंसेस का जो तूने मेरे साथ किया है, मैं तेरी एफआईआर करवा सकती हूँ। बेल नहीं मिलेगी तुझे। तेरा जो प्रीवियस कंडक्ट रहा है, तेरा जो मेन एक्ट रहा है, और तेरा जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट रहा है, उसके बेसिस पे एफआईआर भी दर्ज होगी और तेरी बेल भी नहीं होगी। तो हरकतें मेरे सामने मत करो, क्योंकि मैं शांत हूँ और मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ, समझती हूँ, और ज़्यादा माइंड नहीं करती। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि बहुत सारे मिनी सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं, उसी की वजह से मैं बहुत सारे पहलू देख पाती हूँ चीज़ों के, और इसलिए मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं करती। लेकिन इस बंदे का जो एक्ट है वो मैंने पहले भी देखा है ना, तो मुझे इसका इंटरेस्ट पता चल रहा है, इंटेंशन भी पता चल रहा है, इसलिए इतना ज़्यादा मैंने इस चीज़ पे रिएक्ट किया, एंड विच इज़ completely justifiable, and I will not take my words back. तो चलो यार, अभी तो मूड शांति मिल रही है मुझे सारी चीज़ें बोल के, और क्रश का मेरे मैसेज आ चुका है गाइस। बहुत सारी बातें कर ली आपसे, एंड आई होप यू सी माय दिस व्लॉग एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स। चलो, बाय बाय।